एविएशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की एयर डिफेंस क्षमता को नई ताकत देते हुए कई एडवांस सिस्टम की टेस्टिंग और तैनाती पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को लेकर बड़ी प्रगति दिखा दी है, जिसके अंदर QRSAM, VSHORADS यानी कि विश्वराज और हाई पावर लेजर वेपन जैसे सिस्टम शामिल हैं। इनका मकसद दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लो फ्लाइंग टारगेट्स को कुछ ही सेकंड में खत्म करना है। भारत अब पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़कर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एआई आधारित एयर डिफेंस नेटवर्क पर भी अब फोकस कर रहा है। बता दें कि डीआरडीओ की नई तकनीकों में रडार, टारगेट ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक इंटरस्पेशन सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी बनाए जा रहे हैं। इससे युद्ध के दौरान रिएक्शन टाइम कम होगा और दुश्मन के हवाई हमलों को सीमा के पास ही रोकना आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में ULPGM V3 मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर दिया गया है। ये मिसाइल यूएवी यानी कि ड्रोन से लॉन्च की जा सकती है और एयर टू ग्राउंड के साथ साथ एयर टू एयर मोड में भी काम करेगी। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के बंकर, वाहन और ठिकानों पर हमला करने के अलावा दुश्मन के ड्रोन और हवाई टारगेट्स को भी मार गिराने में सक्षम है। इसकी गाइडेंस, प्रोपल्शन और टारगेटिंग तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। डीआरडीओ का फोकस अब मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने पर है, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर किया जा सके। भारत की रक्षा रणनीति में अब ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेजर आधारित हथियारों को अहम माना जा रहा है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और मिसाइल हमले सबसे बड़ा खतरा होंगे। साथ ही साथ इसी वजह से भारत तेजी से ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो कम समय में कई टारगेट्स को एक साथ खत्म कर सके। भारत का लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया के सामने अपनी तकनीकी ताकत दिखाना भी है। क्या लगता है आपको डीआरडीओ की इस उपलब्धि के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।